आप चाहे किसी भी एक्सपर्ट से पूछ लें, स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने के लिए जिस एक चीज़ की वे लोग सबसे ज़्यादा सलाह देते हैं वह है कंपनियों के नतीजों को ध्यान से पढ़ना। कोई भी कंपनी कितनी अच्छी है या फिर आगे उसमें कितनी ग्रोथ आ सकती है, इस सब की जानकारी आपको इन्हीं नतीजों से ही मिलती है। नमस्कार, मेरा नाम है विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। इस खास वीडियो में हम आपको 5 ऐसे ही स्टॉक्स के बारे में बताने वाले हैं जिनके जून तिमाही के नतीजे हाल ही में आए हैं। एक्सपर्ट का कहना है आने वाले दिनों में इन शेयरों में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। 5वें स्टॉक्स में तो उन्होंने करीब 35% की तेज़ी आने की संभावना जताई है। इन 5 शेयरों के बारे में हम आपको बताएं, इससे पहले हम ये साफ करना चाहेंगे कि ये इन सारे स्टॉक्स पे जो भी टारगेट प्राइस या रेटिंग है वो सब कुछ ब्रोकरेज फर्मों की ओर से दी गई है, न कि मनी कंट्रोल हिंदी की ओर से। मनी कंट्रोल कभी भी किसी को बिना एक्सपर्ट की सलाह लिए हुए स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने की सलाह नहीं देता है। तो आइए एक एक कर इन 5 स्टॉक्स को जानते हैं। हमारा पहला स्टॉक है ICICI बैंक। बैंक के जून तिमाही के नतीजे काफ़ी शानदार रहे हैं। बैंक का मुनाफा 40% बढ़कर 18,227 करोड़ रुपए रहा है। बैंक की ब्याज से होने वाली कमाई भी करीब 38% बढ़ी है। तिमाही आधार पे इसके NIM यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन में 0.12% की गिरावट जरूर आई है, लेकिन इसका असेट क्वालिटी अभी भी स्थिर बना हुआ है। साथ ही इसका असेट्स पर रिटर्न भी कई सालों के उच्च स्तर पे है। ब्रोकरेज फर्म IDBI कैपिटल ने नतीजों के बाद इस शेयर को बाई रेटिंग दी है और इसके लिए 1240 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है। एक्सिस डायरेक्ट ने भी इस शेयर को 1250 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। यह इसके शेयरों में मौजूदा भाव से करीब 26.23% की तेज़ी आने की संभावना जताता है। अब आते हैं दूसरे स्टॉक के बारे में, यह है पेटीएम। पेटीएम का शुद्ध घाटा जून तिमाही में 51% कम होकर 310 करोड़ रुपए रहा। पिछले साल इसे इसी तिमाही में 640 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। ब्रोकरेज फर्म ICICI सिक्योरिटीज़ ने कहा कि पेटीएम का मार्जिन जून तिमाही में बढ़ा है, साथ ही इसकी एसेट क्वालिटी भी बेहतर हुई है। ब्रोकरेज फर्म का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2025 में पेटीएम मुनाफे में आ सकती है। इसी के साथ उसने पेटीएम के शेयरों को बाई रेटिंग दी और इसके लिए 1055 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है। यह पेटीएम के शेयर में करीब 35% की तेज़ी आने की संभावना जताता है। अब आते हैं तीसरे स्टॉक्स पे, जो है कोटक महिंद्रा बैंक। यह देश का एक प्रमुख प्राइवेट बैंक है। जून तिमाही में इसका मुनाफा करीब 50.62% बढ़कर 4,150 करोड़ रुपया रहा। स्टैंड अलोन आधार पे तो इसके मुनाफे में 66% से भी अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। बैंक का एसेट क्वालिटी भी जून तिमाही में अच्छा हुआ है और इसका NPA यानी कि बैड लोन घटकर 1.75% पे आ गया है। नतीजों के बाद एक्सिस सिक्योरिटीज़ ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इसके क्रेडिट ग्रोथ में जारी रफ्तार बनी हुई है और यह इसकी उम्मीद से ज़्यादा रहा है। एक्सिस सिक्योरिटीज़ ने शेयर को 2200 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ खरीदने की सलाह दी है और यह इसके बाजार भाव से करीब 22.75% अधिक है। अब बात करते हैं चौथे शेयर के बारे में। यह शेयर है हिंदुस्तान यूनिलीवर। जून तिमाही में इसकी ग्रोथ सुस्त हुई है और यह करीब 6% के आसपास रही, लेकिन ब्रोकरेज फर्म केया चौकसी का कहना है कि कंपनी के रेवेन्यू में सुस्ती आने की उम्मीद बाजार को पहले से थी और यह सुस्ती सिर्फ किसी एक कंपनी में नहीं बल्कि पूरे FMCG सेक्टर में देखने को मिल रहा है। केया चौकसी का कहना है कि आगे मार्केट ग्रोथ के हिसाब से चीज़ें बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं, खासतौर से ग्रामीण इलाकों में। इसे देखते हुए ब्रोकरेज फर्म ने HUL के शेयर को 3109 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ खरीदने की सलाह दी है। यह इसके शेयरों में मौजूदा स्तर से करीब 21% की तेज़ी आने का संकेत देता है। अब आते हैं 5वें और आखिरी स्टॉक्स पर, जो है स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल। यह एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी है। जून तिमाही में इसका मुनाफा 119% बढ़कर 219.8 करोड़ रुपया रहा। ब्रोकरेज फर्म ICICI सिक्योरिटीज़ ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि कंपनी में नए मैनेजमेंट के आने के बाद से ही लगातार
सुधार देखा जा रहा है। पिछली कई तिमाहियों से जो इसका मुनाफा है वो लगातार ऊपर की ओर जा रहा है। बैंक की क्रेडिट लागत और प्रोविज़न में भी कमी आई है, जो कि एक अच्छी बात है, जो कि पूरी माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्रीज़ में सबसे अच्छा है। ICICI सिक्योरिटीज़ ने यह सब कुछ देखते हुए स्पंदना स्फूर्ति के शेयरों पर अपनी बाई रेटिंग को बरकरार रखा और इसके लिए 1100 रुपये का टारगेट प्राइस दिया। यह इसके मौजूदा बाजार भाव से करीब 34% की तेज़ी आने का संकेत देता है। इस खास वीडियो में बस इतना ही। बिजनेस और शेयर बाजार से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।